हेलो स्टूडेंट्स, आप अगर डेरिवेटिव को मोस्ट फेवरेट बनाना चाहते हो तो ये दो फार्मूला लर्न कर लीजिए। ये दो फार्मूला यूज़ करके हम मिनिमम 20+ सम्स करेंगे। हम आपको एक ही दिखा देंगे, आप बाकी खुद कर सकते हो, ये गारंटी 100%। देखिए, डेरिवेटिव ऑफ साइन यू क्या है? कॉस यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। देखिए, हम एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव करें, नीचे एक्स है और बट यहाँ पे वेरिएबल वो यू है। तो जब x के रेस्पेक्ट में u का डेरिवेटिव करेंगे वेरिएबल u, तब क्या हो जाएगा? साइन u कॉस u में बदल जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ दिस u मतलब एंगल का डेरिवेटिव हो जाएगा। यहाँ पे एंगल क्या है? u। सिमिलरली देखिए, अगर हम बोलेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ साइन z क्या हो जाएगा, तो आप तुरंत बताएंगे। अगर साइन u का डेरिवेटिव कॉस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u होता तो साइन z का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस z इंटू डेरिवेटिव ऑफ जेड होना चाहिए ऑफ कोर्स। अगर हम पूछेंगे कि बेटा बताइए साइन टी का डेरिवेटिव, तो आप तुरंत बताएंगे कॉस टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टी। ओके, कॉस टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये टी का डेरिवेटिव हो जाएगा। अगर हम आपको पूछे कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, तो तुरंत आप बताएंगे कि कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स। आप तो जानते ही है डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है? 1 होता है, इसीलिए हम लोग ये फॉर्मूला में लिखते नहीं है। देखिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स इंटू 1 होता है, इसीलिए हम लिखते नहीं है, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। बट यहाँ पे तो u है, बट यहाँ पे x है, तो u का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, साइन एम एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? तो हम थोड़ा मिटा के करते हैं। अगर साइन यू का डेरिवेटिव कॉस यू इंटू डेरिवेटिव यू होता है, तो साइन एम एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस एम एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। एम एक्स को यू माने हम, तो कॉस एम एक्स, यहाँ पे एम क्या है? कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव के सामने आ जाएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। आप ये एम को पहले लिख दीजिए, तो एम कॉस एम एक्स, तो साइन एम एक्स का डेरिवेटिव एम कॉस एम एक्स। तो देखिए, हम तो फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं डेरिवेटिव का कि सी से जो शुरू होता है उसका डेरिवेटिव में नेगेटिव होता है। जैसे सी फॉर कॉस, सी फॉर कोसेक, सी फॉर कॉट। कॉस का डेरिवेटिव माइनस आएगा, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आता है। ओके, सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस होता है ना, -1/√1 - x²। तो सी से जो शुरू होता है उसका डेरिवेटिव में नेगेटिव साइन रहता है, ये याद रखने का तरीका है। तो ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। कॉस यू का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल। एंगल क्या है? यू, तो यू का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। अगर हम कॉस टी का डेरिवेटिव करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? तुरंत आप बताएंगे माइनस साइन टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टी। अगर हम कॉस एक्स का डेरिवेटिव पूछे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे टी के जगह पे सिर्फ एक्स हो जाएगा। अगर कॉस एक्स का डेरिवेटिव पूछेंगे हम, तो आप बताएंगे माइनस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है? 1 होता है, इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला में हम लिखे नहीं, इंटू 1 है यहाँ पे, इसीलिए लिखते नहीं। तो कॉस एम एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन एम एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स क्या होता है? एम, तो माइनस एम कॉस एम एक्स, दिस इज द डेरिवेटिव। ये 6 फॉर्मूला अच्छा से लर्न कर लीजिए। तो देखिए, हम साम्स लिखते हैं। ये क्वेश्चन सारे लिख लीजिए। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बोल के 1 नंबर है साइन ऑफ एफ एक्स। 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है या फिर 1 मार्क्स का एमसीक्यू भी आ सकता है। तो आंसर में आप लिखिए डी डी एक्स से स्टार्ट कर, डी डी एक्स बोल के गिवन साम। तो डी डी एक्स के बाद एक सेकेंड ब्रैकेट दीजिए और गिवन साम लिख लीजिए। हर एक सम में हम यही करेंगे, डी डी एक्स लिख के, डी बाई डी एक्स लिख के और सेकेंड ब्रैकेट के अंदर ये सारे फंक्शन लिखेंगे। तो आप देखिए, इसको आप यू मानिए। तो साइन यू क्या डेरिवेटिव होता है? कॉस यू, यू मतलब कॉस एफ एक्स। अगर साइन यू का डेरिवेटिव कॉस यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू होता है, तो साइन एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, यही तो हो जाएगा। तो आप तो जानते ही है एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एफ डैश एक्स। तो ये एफ डैश एक्स मिल जाएगा यहाँ से। तो एफ डैश एक्स को आप पहले लिखिए और कॉस ऑफ एफ एक्स को बाद में लिखिए। बस आपका आंसर हो चुका है। ओके, सिमिलरली 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा?
आप खुद करिए, हम आंसर लिख देते हैं। तो माइनस साइन 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x दैट इज 5 डैश एक्स, दैट इज माइनस 5 डैश एक्स इंटू साइन एफ एक्स, साइन 5x का डेरिवेटिव होता है 5 डैश एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, सिर्फ फॉर्मूला से हो जाएगा बेटा। तो क्वेश्चन क्या है, साइन लॉग एक्स, तो साइन लॉग एक्स के पहले डी बाई डी एक्स लिखिए, तो यू बनिए। तो अगर साइन यू का डेरिवेटिव कॉस यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू होता है तो साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, वही लिखा हमने। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे नीचे लिख दिया, दिस इज द फाइनल आंसर। तो 4 नंबर का आंसर देखिए, देख लीजिए हम कर दिया है। सिमिलरली 4 नंबर का आंसर है माइनस साइन लॉग एक्स ओवर एक्स। ये सम आपका क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हम तो जानते ही है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, ये होता है कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 होता है, इसीलिए लिखते नहीं। यहाँ पे एक्स जो, यहाँ पे एक्स क्या है, एंगल है। यहाँ पे एंगल जो है ना ये रेडियन में रहता है, क्या होता है, रेडियन में होता है, डिग्री में नहीं। बट यहाँ पे साइन एक्स डिग्री इसका डेरिवेटिव करने बोले, बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, इसका डेरिवेटिव लिख के आ जाते हैं एमसीक्यू में कॉस एक्स डिग्री, और तुरंत कट के 0 मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है, रेडियन में डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, डिग्री में हमको डेरिवेटिव पता ही नहीं है। तो ये आप डायरेक्ट मत लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का आ सकता है। तो कैसे करेंगे, हम तो जानते ही है पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। तो अगर पाई रेडियन 180 डिग्री होता है तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई होता है कि नहीं, घुमा के लिखा है। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 180, यहाँ पे डिग्री नहीं देना क्योंकि यहाँ पे इधर रेडियन में है और इधर लेफ्ट साइड डिग्री में है। तो 1 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 180, ओनली 180 डिग्री नहीं। ओके, उसके बाद यहाँ पे एंगल क्या है एक्स डिग्री, यूनिटरी मेथड बेटा, यूनिटरी मेथड क्या बोल रहे हैं। तो अगर 180 डिग्री इक्वल टू पाई होता है, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180, तो एक्स डिग्री हो जाएगा क्या पाई एक्स बाई 180। तो ये लर्न कर लीजिए। आप अगर रफ में करना चाहते हैं, साइड में अगर करके दिखाना चाहते हैं, टीचर्स को बहुत अच्छा लगेगा। तो आप ये बहुत काम है, इंटीग्रेशन में भी इस टाइप का हम लोग करेंगे। तो याद रखिएगा एक्स डिग्री इक्वल टू होता है पाई एक्स बाई 180 रेडियन, यहाँ पे पाई एक्स, यहाँ पे डिग्री नहीं देना। तो हम इसके बाद वाला लाइन क्या करेंगे, डी डी एक्स लिखने के बाद यहाँ पे साइन के बदले साइन लिखेंगे, अब एक्स डिग्री के बदले ये लिख देंगे, क्या होता है पाई एक्स बाई 180, बस रेडियन में बदल गया। तो एक तो फॉर्मूला हम तो जानते ही है, ये फॉर्मूला तो आप जानते ही है, साइन एम एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है एम कॉस एम एक्स। यहाँ पे एम क्या है कांस्टेंट, यहाँ पे एम क्या है कांस्टेंट, यहाँ पे तब एम का वैल्यू क्या है, कंपेयर करिए पाई बाई 180 डिग्री, सॉरी पाई बाई 180 इज द वैल्यू ऑफ एम, ओनली पाई बाई 180। तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा पाई बाई 180, सामने आ जाएगा एम कॉस एम एक्स पाई बाई 1। आप ऐसे भी कर सकते हो, जो ये लास्ट फॉर्मूला से साइन यू दैट इज कॉस यू इंटू डेरिवेटिव यू, डेरिवेटिव ऑफ जब यू करेंगे ना पाई बाई 180 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो सामने लिख दिया। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस आप करिए यही आंसर आएगा, माइनस पाई बाई 180 साइन पाई एक्स बाई 180। बस इसके बाद आप और भी एक लाइन कर सकते थे, माइनस पाई बाई 180 ऐसे छोड़ दीजिए, और ये तो हम जानते ही है एक्स डिग्री, तो इसके जगह पे आप एक्स डिग्री लिख सकते हो इसके जगह पे, जैसे ये सम्स का, जैसे 5 नंबर का आंसर में आप इसके बाद वाला लाइन। तो दिस इज द आंसर ऑफ 6 नंबर। ये किसका आंसर है बेटा, 6 नंबर का आंसर है। तो 5 नंबर का आंसर आप अगर डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिए पाई बाई 180 इंटू कॉस, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं एक्स डिग्री, तो हम डिग्री में फिर बदल दिया। ओके, तो दिस इज द फाइनल आंसर। एमसीक्यू अगर आएगा तो यही ऑप्शन आपको मिलेगा। तो 7 नंबर करते हैं आप। तो साइन यू अगर कॉस यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू होता है तो साइन ई टू दी पावर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस ई टू दी पावर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर एक्स क्या होता है बेटा, ई टू दी पावर एक्स ही होता है, वो पहले लिख दिया और इसको हम बाद में लिख दिया। तो दिस इज द आंसर, ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस ई टू दी पावर एक्स। तो 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन ई टू दी पावर एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। और भी 8 क्वेश्चन हम लिखा है। तो स्टूडेंट्स
पहले कॉपी कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और मेरे साथ आंसर मैच कर लीजिए, तो हम इजी से धीरे धीरे हार्ड की तरफ जाएंगे। तो पहले 16 नंबर सॉल्व करेंगे। 16 नंबर का डेरिवेटिव करना है तो डी डी एक्स लिखिए, डी डी एक्स के बाद ब्रैकेट दीजिए। देखिए हम कर दिया है कॉस ऑफ रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा माइनस साइन रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। कॉस यू का डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला यूज़ करिए, इसको यू मानिए। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स को हम डिवीजन में लिख दिया बस। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। तो सिमिलरली आप अगर क्वेश्चन नंबर 15 करना चाहते हैं तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, इसको ऐसे डिनोमिनेटर में लिख दिया। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। तो 13 14 सेम प्रॉब्लम है। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो इसको पहले लिखिए 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। और 14 नंबर का आंसर हो जाएगा -2x साइन एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पे ब्रैकेट देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं तो नहीं ना दीजिए। तो 13 14 हो चुका है। आप 9 10 11 12 ये सारे यू भी जो प्रोडक्ट रूल है उससे हो जाएगा। प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। देखिए इसका डेरिवेटिव मतलब दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट रहता है तो प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को फिक्स रखिए इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन को फिक्स रखिए इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे दो फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 9 पे, तो ये फर्स्ट फंक्शन बनिए, इसको सेकंड फंक्शन बनिए। इसको भी आप फर्स्ट फंक्शन मान सकते हो जैसे मन आपका। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इसको मानिए, सेकंड फंक्शन इसको मानिए और ये फॉर्मूला लगा दीजिए। एग्जाम में अगर 2 मार्क्स का आएगा तो लिखेंगे कैसे, ये फर्स्ट फंक्शन को फिक्स रखिए तो साइन 4x, इसको हाथ से ढक दीजिए ऐसे, इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस 7x, डेरिवेटिव ऑफ कॉस 7x। अब प्लस इसका तो डेरिवेटिव हो चुका है तो कॉस 7x इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या साइन 4x। ओके तो साइन 4x के बदले साइन 4x लिखिए। आप जानती है cos mx का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन m इंटू माइनस साइन एम एक्स। कॉस mx का डेरिवेटिव माइनस m इंटू साइन एम एक्स। तो यहाँ पे m क्या है 7, तो माइनस m इंटू साइन 7x। बच्चे यहाँ पे ये जो ब्रैकेट देना भूल जाते हैं तो ब्रैकेट मस्ट, यहाँ पे क्यों नेगेटिव साइन है ना इसीलिए। प्लस के बदले प्लस, cos 7x के बदले cos 7x और sin 4x का डेरिवेटिव बताइए। तो 4 cos 4x और sin mx का डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला यूज़ कर दिया। तो देखिए ये वाला को हम पहले लिखेंगे तो क्योंकि नेगेटिव को बाद में लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे 4 है तो 4 है, 4 को पहले लिखिए और cos 7x इंटू cos 4x इंटू cos 4x। आप ये माइनस यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स प्लस, तो माइनस हो जाएगा -7। ये बड़ा वाला एंगल को पहले लिखते हैं साइन 7x इंटू साइन 4x। दिस इज द फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे तरह आप करिए और हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा डिफ़िकल्ट साम है, मतलब इजी है, जितना करवाए उससे थोड़ा डिफ़िकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 करने के लिए ये दो फार्मूला लगेगा। देखिए e⁻mx का डेरिवेटिव क्या होता है m e⁻mx, ये जो कांस्टेंट है पावर में वो सामने आ जाता है। तो e⁻x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a यहाँ पे कांस्टेंट का a तो a सामने आ जाएगा। अगर m रहता है तो m आ जाता है, यहाँ पे पावर में a है तो a आ जाएगा। बस ये फार्मूला से ही हो जाएगा आपका। तो u देखिए ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन बनिए, तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड दैट इज साइन दिस इज सेकेंड फंक्शन, प्लस आप इसको लिख दीजिए साइन bx प्लस सी इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब e⁻x। ये फॉर्मूला लिखा है। उसके बाद वाला लाइन देखिए आप कॉपी पेस्ट करना है, मैथ्स मतलब कॉपी पेस्ट। इक्वल के बदले इक्वल लिखिए, e⁻x के बदले e⁻x लिखिए। आप साइन u, इसको u मानिए, साइन u क्या होता है कॉस u मतलब u मतलब bx प्लस सी इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस u दैट इज एंगल bx प्लस सी। ओके bx प्लस सी, प्लस के बदले प्लस
साइन के बदले साइन, बी एक्स प्लस सी के बदले बी एक्स प्लस सी, आप डॉट के बदले डॉट, ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ए इंटू ई टू दी पावर एक्स, बस काम हो गया। आप इसके बाद और एक लाइन आपका फाइनल आंसर। देखिए बेटा यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स के बदले ई टू दी पावर एक्स आप कॉपी पेस्ट करिए, ई टू दी कॉस बी एक्स प्लस सी के बदले कॉस बी एक्स प्लस सी। आप देखिए डेरिवेटिव में एडिशन है, यहाँ पे एडिशन है तो डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो डेरिवेटिव ऑफ बी एक्स क्या होता है बी, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं, प्लस डेरिवेटिव ऑफ सी क्या होता है जीरो, कांस्टेंट है, प्लस के बदले प्लस। अगर आप कांस्टेंट वेरिएबल नहीं जानते हैं तो फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रीवियस पार्ट देखने के लिए यहाँ पे आई बटन क्लिक करिए। इनटू ए ई टू दी पावर एक्स, हम सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, सिर्फ इसको कुछ नहीं किया बेटा, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव से ये किया और बाकी जो एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद देखिए बी, नेक्स्ट लाइन देखिए बी प्लस जीरो को आप डायरेक्ट यहाँ पे बी लिखोगे बी। उसके बाद यहाँ तक छोड़ सकते हो, और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हो। यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले सकते हो, तो फाइनल आंसर इसके बाद अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं तो इतना दूर तक छोड़ दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर देखिए हम लिखते हैं ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेना मतलब भूल जाना, कॉमन लेना मतलब यहाँ से भूल जाना, तो भूल जाइए। तो बचेगा क्या बी कॉस बी एक्स प्लस सी, तो लिख दीजिए बी कॉस बी एक्स प्लस सी, प्लस के बदले प्लस, यहाँ से ई टू दी पावर एक्स को भूल जाइए तो क्या बचेगा, यहाँ पे ए को भूले नहीं तो ए साइन बी एक्स प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद करिए और आंसर हम लिख देते हैं। तो 12 नंबर पे आप अगर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं यू वी रूल तो आएगा, ये लाइन भी आप आंसर में फाइनल लिख सकते हो। और इसको देखिए ये यहाँ पे प्लस है तो उसको पहले लिखिए और माइनस को बाद में लिखिए, तो ये लाइन देखने में अच्छा लगेगा। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। तो टोटल हम लोग 16 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर लिया। देखिए और भी डिफ़िकल्ट हमने यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन लिखा है, तो खुद ट्राई करिए स्टूडेंट्स। तो आंसर देखते हैं 17 नंबर का, डी डी एक्स ऑफ साइन, एक ही टाइप का साम्स है, आप अगर अच्छा से फॉर्मूला लर्न कर लेंगे ना सारे हो जाएगा। देखिए आप इसको यू मानिए तो सेम वे में साइन यू क्या होता है कॉस यू, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। ओके आप देखिए इसके पहले तो डेरिवेटिव है नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। आप तो जानते ही है, पहले ही हम सिखा चुके हैं कॉस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, इसको तो पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे इसको आप यू मानिए कॉस यू, तो माइनस साइन यू इंटू डेरिवेटिव यू, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। देखिए ये सम्स तो करवाया है इस वीडियो में, देखिए शुरू में। आप यहाँ पे क्या गलती किया है, यहाँ पे एक ब्रैकेट देना भूल गए, तो ब्रैकेट मस्ट, आप ब्रैकेट यहाँ पे भी दे सकते हो। तो इसको शुरू में लिख दीजिए, तो माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ 17। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हम सिर्फ 18 का आंसर देख लीजिए, माइनस 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे साइन का एंगल क्या है, साइन एक्स स्क्वायर इज द एंगल। तो 18 डन। नेक्स्ट 20 नंबर हम करेंगे, 19 नंबर आपको करना है। देखिए 20 नंबर सम्स करने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, लॉग यू का डेरिवेटिव होता है 1/u इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। देखिए ये फॉर्मूला यूज़ करके हम 30 सम सॉल्व किया है एक ही फॉर्मूला से। आप अगर देखना चाहते हैं यहाँ पे आई बटन क्लिक करके डेरिवेटिव वाला फोल्डर में देख लीजिए। तो ये फॉर्मूला से करते हैं, कॉस यू, ये यू मानिए तो कॉस यू क्या होता है माइनस साइन यू, यू मतलब लॉग साइन एक्स, समझिएगा। कॉस यू इसको यू माने हैं तो माइनस साइन यू हो गया इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, डेरिवेटिव ऑफ यू मतलब लॉग ऑफ साइन एक्स। ओके नेक्स्ट लाइन देखिए, बहुत सिंपल सिंपल छोटा छोटा साम्स है, ये 2 मार्क्स का आ सकता है और ये सारे साम्स ना इंटीग्रेशन में बहुत काम आएगा, तो सीखना ही पड़ेगा आपको। तो ये देखिए आप इसको यू मानिए,
साइन एक्स की यू मानिए, लॉग ऑफ साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये हो जाएगा। एक चेन वाइज हो रहा है, देखिए इसको हम एज इट इज छोड़ दिया था, आप लॉग साइन एक्स 1 बाई साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, उसके बाद देखिए डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, तो इसके जगह पे हम कॉस एक्स लिख देंगे, तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स क्या होता है कॉट एक्स, तो माइनस यहाँ पे कॉट एक्स लिख दिया इंटू साइन लॉग साइन एक्स, दिस इज द फाइनल आंसर। आप स्टेप जम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो अब 19 नंबर का आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा -10x इंटू कॉस लॉग कॉस एक्स, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट 21 देखते हैं, देखिए इसको यू मानिए, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो है इसको आप यू मानिए, तो साइन यू क्या हो जाएगा कॉस यू, यू मतलब ये फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिख दीजिए, साइन यू का डेरिवेटिव कॉस यू हो गया। आप इनटू डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ बोल के, ये जिसको यू माने थे इसको यू माने थे, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा मतलब साइन लॉग 3x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। आप कॉपी पेस्ट करिए, ये जो है एज इट इज लिख दीजिए एज इट इज, तो साइन लॉग 3x मतलब एक्चुअली यहाँ पे कॉस का एंगल इतना बड़ा एंगल है, ओके, इनटू आप देखिए साइन यू, आप इसको यू मानिए, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा साइन यू का डेरिवेटिव कॉस यू, यू मतलब लॉग 3x, लॉग 3x को हम यू माने हैं, लॉग 3x इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग 3x, ओके, तो कॉस ऑफ साइन लॉग 3x जो एज इट इज हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कॉस ऑफ लॉग 3x इंटू देखिए लॉग 3x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, क्यों देखिए ना, आप इसको u मानिए तो log u क्या हो जाएगा 1 बाई यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x इंटू डी डी एक्स ऑफ 3x, 3x का डेरिवेटिव 3 होता है ना, ये 3 कटेगा तो सिर्फ बचेगा 1 बाई एक्स, तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा इसके बाद वाला लाइन, ये आपका फाइनल आंसर है। आप ये नोट लिख के रखिए, log kx का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स होता है, ओके, ये ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, log kx का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, साइन ऑफ कॉस ऑफ log kx इंटू साइन ऑफ log kx होल डिवाइड बाई एक्स। आप बोलेंगे यहाँ पे माइनस कहाँ गया बेटा, ये जो कॉस यू आप इसको यू मानिए, इसको यू मान के डेरिवेटिव करेंगे तो एक माइनस आएगा, अब फिर जब डेरिवेटिव ऑफ यू करेंगे कॉस ऑफ यू उसका डेरिवेटिव भी आएगा माइनस, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ दोस्तों से शेयर कर दीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और इस टाइप का और भी इंटरेस्टिंग साम्स देखने के लिए यहाँ पे आई बटन क्लिक करिए, आपको एक फॉर्मूला यूज़ करके कैसे 20 अबव 30 अबव साम्स करेंगे सिमिलर प्रॉब्लम। देखिए इस टाइप का साम्स अगर देखेंगे तो बुक में तुरंत अब कर लीजिए, पूरा पैटर्न तो सेम आएगा, यहाँ पे एग्जाम में सिर्फ चेंज कर देगा, एग्जाम में ये सम्स आया तो हम आपको ये दे देंगे एग्जाम में, सपोज यहाँ पे 10 है तो हम 10x का दे देंगे, तो आप तो कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।